महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और गांधी जी के विचारों को प्रासंगिक बताया। कांग्रेस जिला महासचिव जितेंद्र पांचाल एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेसी उनके तहसील कार्यालय पर पहुंचे तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जितेंद्र पांचाल एडवोकेट ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है और इस देश के नागरिकों के दिल में आज भी जिंदा है। जितेंद्र पांचाल ने कहा कि गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने आजादी की लड़ाई में पूरे देश का नेतृत्व करके इस देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गांधी जी की आलोचना करने वाले गांधी जी से परिचित ही नहीं। जितेंद्र पांचाल ने कहा कि गांधी जी द्वारा बताए रास्ते पर चलकर ही हम विश्व में अपना अस्तित्व जिंदा रख सकते हैं। इस मौके पर नगर अध्यक्ष अनीस खान, इरफान निजामी, शाहनवाज मिर्जा, खलीक अहमद, चेतन कश्यप, परवीन कुमार एडवोकेट, जाहिर अंसारी, रियाज खान, शब्बीर अंसारी, अलाउद्दीन आदि कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी की 77वीं पुण्यतिथि है और आज हम सब कांग्रेसी लोग उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस मौके पे मैं अपने सभी साथियों को और मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना जरूर चाहूँगा कि महात्मा गांधी एक विचार है, गांधी एक विचार है और विचार को कभी मारा नहीं जा सकता। आज बहुत सारे लोग होंगे जो गांधी से परहेज करते हैं, गांधी का विरोध करते हैं। मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं कि गांधी एक विचार है और विचार को कभी मारा नहीं जा सकता। और आज गांधी पूरी तरह से प्रासंगिक है। जो गांधी जी चाहते थे कि इस देश में घर घर में रोजगार हो, हर एक हाथ को रोजगार हो, वो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। मैं समझता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आज सरकार भी कहीं ना कहीं आत्मसात करती है। जितने भी इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो गांधी जी से प्रेरित हैं और गांधी जी ने हमारे देश को जहां अपना प्रबल नेतृत्व देकर आजाद कराया था, वहीं उनका विचार आज भी इस देश की तरक्की के लिए, इस देश में शांति के लिए, इस देश में अहिंसा के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश का जो एक नैतिक मूल्य है देश के, उनको बनाने के लिए गांधी जी के विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। मैं ऐसे महामानव को, जिसने मानवता का संदेश दिया, जिसने निर्भीकता का संदेश दिया, जिसने अहिंसा और सत्य का संदेश दिया, ऐसे महामानव को मैं सत नमन करता हूं और अपने सभी देशवासियों से ये जरूर मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप गांधी जी को पढ़ें, गांधी जी को समझें। निश्चित तौर पर अगर आप गांधी को पढ़ेंगे तो आप जीवन को पढ़ेंगे। इतना हमारा विश्वास गांधी जी के प्रति है। हम सभी कांग्रेसी आज उपस्थित हैं और हम बड़े प्राउड के साथ, बड़े फख्र के साथ ये बात भी जरूर कहेंगे आज उनकी पुण्यतिथि पे कि हम सब गांधी जी के वारिस हैं और हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस देश में भाईचारा, अमन, चैन, शांति का संदेश देते रहेंगे। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का भी यही संदेश है जो महात्मा गांधी जी ने दिया था। मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जितने भी हैं, किसी की जबान से आप किसी पुस्तक में ये लिखा होगा भगत सिंह हिंसक थे। जो गांधी की विचारधारा थी वही भगत सिंह की भी थी। ये गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान के लोग कि भगत सिंह हिंसा के प्रतीक हैं या क्रांति के प्रतीक हैं। क्रांति माने तो बदलाव है। भगत सिंह का और गांधी का कहां कंट्राडिक्शन है, कौन सी इतिहास में कंट्राडिक्शन है, आप हमें बता दो। किसी किताब में लिखा हुआ तो अगर असेंबली में बम फेंक के भगत सिंह ने बम फेंका गया था तो वो हिंसा करने का उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाने का काम था, हिंदुस्तान की जनता को जगाने का काम था। भगत सिंह ने किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका था। इस गलत फहमी में हिंदुस्तान के लोग ना रहे कि भगत सिंह की और गांधी की विचारधारा में कंट्राडिक्शन है। कहीं कंट्राडिक्शन नहीं। आप इस चीज पे शोध कर लें और तमाम शोध भी हुए हैं। भारत की आजादी में 1857 से लेकर के 1947 तक 90 साल तक 92 साल तक हमने मुसलसल संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ और 8.5 लाख लोगों ने गर्दनें कटाई अपनी।
जिनका मुख्य मार्गदर्शक और नेतृत्व गांधी जी के हाथ में था। तो आज गांधी जी को हम याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये उनके प्रति श्रद्धांजलि है, उनके प्रति सम्मान है। मैं ये आह्वान करता हूं आज गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कि आप गांधी को पढ़ें, गांधी को समझें। गांधी देश की आत्मा है। गांधी चाहते थे, आज सबसे बड़ी विसंगति इस देश में अगर है तो तमाम जो शक्तियों का एक सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, वो विसंगति। गांधी जी चाहते थे कि घर घर में खुशहाली हो, घर घर में उद्योग हो। आज हम गांधी जी के उस कॉन्सेप्ट को कई बार इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते भी हैं, लेकिन साथ साथ बड़ा दुख होता है कि गांधी को हम क्रिटिसाइज बहुत कर रहे हैं। पिछले 10-15 साल से तो एक बाढ़ आ गई इस चीज की, और यहां तक कि गांधी को मारने वाले को पूजनीय बना दिया गया। तो ये विडंबना है देश की। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं कि गलतफहमी के शिकार हम हिंदुस्तान के लोग या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एजेंसियां, कुछ ऐसा संगठन लगे हुए हैं कि गांधी को डिफेम करने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन साथियों, आप गांधी को पढ़ें, भगत सिंह को पढ़ें, और उसका कंपैरिजन भी करें कि भगत सिंह में, अशफाक उल्लाह खां में, चंद्रशेखर आजाद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में कहां कंट्राडिक्शन था। सबकी एक विचारधारा थी, सबका एक उद्देश्य था।